गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करके अच्छे से उसको कैरी कर रहे होंगे साथ साथ अपनी इस दौर में। तो ध्यान दें, सबसे पहली बात अपन करते हैं वो है कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसका बेसिक नॉलेज क्या है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूले हैं, वो सभी आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन को अपन अभी करेंगे। और दोनों क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि हम इन दोनों क्वेश्चन को पहचानना जानते हैं या नहीं। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई भी सीरीज आपको दे रखी हो तो उस सीरीज को पहले अपन को पहचानना आना चाहिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका अपन सॉल्यूशन लेते हैं। तो क्या होगा सॉल्यूशन? बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप देखो ये सीरीज क्या है, जरा गौर से देखो। 1 1/2, फिर उसके बाद में 1/4, फिर 1/8, फिर इसके बाद में ये कहां तक जा रही है? अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है। कोई दिक्कत? अब अपन ध्यान से देखें कि सर हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ये जो सीरीज गिवन है वो एपी में है या जीपी में है। तो सबसे पहले अगर कोई सीरीज एपी में होती है तो कब हम उसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। अब डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स शुड बी कांस्टेंट। ये बात आपको पता है? क्लियर? आपको पता है कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स शुड बी कांस्टेंट। अब यहां पर अगर मुझे चेक करना है कि एपी में है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं सीरीज के, जैसे ये और ये, तो इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस लूंगा। 1/2 और 1 का डिफरेंस। तो आप बताओ 1/2 में से -1 हुआ तो कितना आया? -1/2 आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, तो 1/4 में से 1/2 माइनस हुआ तो कितना आया? वो आया -1/4। अब क्या ये आप जरा ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि ये दोनों जो डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, क्या ये जो दोनों डिफरेंस आपको दिख रहे हैं वो सेम दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहे। दैट मीन्स गिवन सीरीज जो हमें है वो एपी में नहीं है। दिस सीरीज इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, तो पहला केस तो हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो अपन को अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जरा देखो किस तरीके से अपन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में ध्यान में देखेंगे। तो देखो अपन अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये सीरीज है या नहीं। तो इसके लिए आपको कॉमन रेशियो देखना है। क्या देखना है? अभी तक कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, अब क्या देखेंगे? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो के लिए क्या करेंगे? आप खुद सोचो, कल हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जब पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन क्या कह रही थी? उसकी डेफिनेशन हमें यह कह रही थी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म को छोड़ के नेक्स्ट टर्म को अगर प्राप्त करना है, निकालना है, उसको अचीव करना है, तो आप क्या करोगे? आप उसके प्रीवियस वन पे जाओगे और ये देखोगे कि उस प्रीवियस वन को किस फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाए। तो सबसे पहले अगर मुझे 1/2 को अचीव करना है, किसको? 1/2 को। तो 1/2 को अगर अचीव करना है तो उसकी प्रीवियस वन कौन सी हो गई? 1 हो गई ना। तो इस 1 को किस फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, चलो एक तो सेट हो गया सर। अब इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। मुझे नहीं, अब अगला टर्म चाहिए 1/4। क्या चाहिए? 1/4। तो मैं इस टर्म को निकालने के लिए क्या करूंगा? उसकी प्रीवियस वन पे जाऊंगा। तो इसकी प्रीवियस वन कौन सी हो गई? 1/2 हो गई। तो मेरे पास अचीव करने के लिए क्या है? 1/4। ठीक है, अचीव करूंगा किससे? उसकी प्रीवियस वन से। प्रीवियस वन कितनी है? 1/2। अब 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1/4 आ जाए? तो आप फिर से बोलोगे सर 1/2 से ही कर दो,
बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1/4 ही होता है। तो जरा आप ध्यान से देखें, क्या ये सेट हो रहा है काम? बिल्कुल हो रहा होगा। आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये 1/2 है मल्टीप्लाई? क्या ये भी मल्टीप्लाई 1/2 है? तो इसका मतलब हम अगर कोई भी इस सीरीज की टर्म निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस टर्म को निकालने के लिए उसकी प्रीवियस वन से अपन किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू सभी वैल्यूज में सेम आ रही है 1/2 1/2। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि 1 से 1/2 लाना है तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर मुझे 1/2 से 1/4 लाना है देन ऑल्सो मैं 1/2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद अगर मुझे ये लाना है 1/4 से 1/8 तब भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जरा आप ध्यान से देखकर बताएं कि क्या ये कॉमन आ रहा है क्या 1/2? ये तीनों में कॉमन आ रहा है भैया, तीनों में 1/2 कॉमन आ रहा है। अब 1/2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशियो हो गया हमारा। यहां पर हमें क्या मिल गया? कॉमन रेशियो मिल गया। और ये कॉमन रेशियो ही तो हमारा प्रूफ होता है कि ये एक एपी में है या जीपी में। तो आपको पता चल गया कि गिवन सीरीज इज इन जीपी, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, जीपी। और पहली बात तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम ओनली जीपी में डिफाइन कर रखा है हमने। एपी और जीपी की बात चल रही है अभी, ठीक है? तो जीपी में डिफाइन कर रखा है, एपी में तो होता ही नहीं है। तो इसलिए ये सीरीज आपको पता चल गई किसमें है, जीपी में है। अब जीपी में है तो बहुत ही आसान काम हो गया। जब कोई सीरीज जीपी में होती है, जब कोई सीरीज जीपी में होती है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जरा देखो। सभी को पता है, बताया था कल ही, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। यही तो फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, वो हमेशा दिमाग में फिट रहनी चाहिए कि आर जो है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आर लेस देन 1 नहीं है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं और डिफाइन नहीं होगी वो जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। क्लियर? चलो अब अपन यहां देखेंगे आर की वैल्यू कितनी आई थी सर, 1/2। साफ साफ दिख रहा है आपको कि आर की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब 1/2 कितना होता है, 0.5। 0.5 होने का मतलब है लेस देन 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो लगा दो फटाफट, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा, 1/2 ही बचा। तो ये आंसर कितना आ गया, 2। ये हमारा आंसर आ गया। इजी है कि नहीं बताओ? बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत? चलो अब आप अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आप खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करें और इसका आंसर निकालें, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस ये कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट। सेम प्रोसीजर आपको दिख रहा है कि अपन को पहचानने की जरूरत नहीं है, ये हमें जीपी में मिलेगी। कैसे मिलेगी जरा देखो। अगर मुझे 1/9 को अचीव करना है तो मैं उसकी प्रीवियस 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। देख लो चाहे आप, 1/3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/9 होता है। अगर मुझे 1/27 चाहिए तो मैं उसकी प्रीवियस 1 को फिर से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। चेक कर लो, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 1/27। ठीक है? तो जरा ध्यान से देखें, क्या कॉमन रेशियो मिल गया? कॉमन रेशियो मिल गया तो 1/3 इज क्या हो गया, आवर कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं बताओ? कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल सा है। कैसे निकालेंगे? वो निकालने का फॉर्मूला था एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। और एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। तो 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, बिकॉज आर की वैल्यू 1/3 है। जल्दी से बताओ कितना हुआ, 1/3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 1/3 गया तो कितना हुआ, 2/3 बच गया, 2/3। तो आंसर इज 1/2।
आंसर इज 1/2। कैसे, ये क्लियर हो गया होगा। 1/3, 2/3, तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। कोई दिक्कत? इजी था, क्वेश्चन आसान है कि नहीं? तो आप आसानी से जीपी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मैथ में काम आने वाली है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें डायरेक्ट ऐसी किसी क्वेश्चन में सीरीज मिल रही होती है और उस सीरीज का हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना होता है, तो हम जीपी का यूज करके उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप जीपी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है हमारे, तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पे। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और समझना भी बहुत ही इजी है इसको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो का यूज अपने बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आता है, तो दोनों ही अपन एक साथ ही स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको समझना है बहुत ही इजी। तो जरा ध्यान से अपनी आंखें बोर्ड की तरफ लगा लें और देखें क्या लिख रहा हूं मैं। P/Q इज इक्वल टू A/B। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। P/Q इक्वल्स टू A/B लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ आपको दिखे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P+Q डिवाइड बाई P-Q इक्वल टू A+B डिवाइड बाई A-B। सर ये क्या हो गया? इसी को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर दो रेशियो आपको इक्वल दे रखे हों, ठीक है, उस केस में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, P में Q को ऐड कर दो ऊपर की तरफ, P में Q को सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे की तरफ, A में B को ऐड कर दो ऊपर की तरफ और A से B को सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो है वो चीज आपकी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो इससे समझना है सर, ये तो पता तो चल गया कि चलो ऐसे लिख देंगे, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन में यूज में लेंगे इसको वो आप बताएं। तो जरा ध्यान दें, अपन एक एग्जांपल करते हैं जिससे ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा हमारे कि कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कहां पर यूज में आता है। आई बात समझ में? तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि x/y इज इक्वल टू 5/6। क्या दे रखा है? x/y इक्वल्स टू 5/6 और क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई। ओके, आपको क्या कहा गया? आपको यह कहा गया कि अगर x डिवाइड बाई y दैट मीन्स x/y इक्वल्स टू 5/6 है, तो आपको x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल, आपके दिमाग में फटाफट कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल आना चाहिए, बिकॉज आपको क्या दिख रहा है, जरा देखो, x/y और 5/6 इक्वल दे रखे हैं, दैट मीन्स जब दो रेशियो आपको इक्वल दे रखे हों तो उस केस में आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा सकते हैं। अब जरा देखो, तो अगर इसको इससे कंपेयर करो जरा, this P, this is Q, this is A, this is B, then we can write it P plus Q divide by P minus Q। तो यहां पर क्या लिखेंगे? P की जगह पे X है, Q की जगह पे Y है, तो X plus Y डिवाइड बाई X minus Y is equal to, अब यहां A by B है तो ये क्या करेंगे? A plus B, that means 5 plus 6 डिवाइड बाई A minus B, 5 minus 6। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आंसर कितना आया? वो आया x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई -1। आया कि नहीं आया? तो हमारा आंसर कितना आ गया? वो आ गया x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -11/1। तो ये रेशियो आया कि नहीं आया? इजी है समझना, आसान है। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल, इसके अंदर दे दिया कि इफ a by b इक्वल टू 3/2, a by b इक्वल टू 3/2 और क्वेश्चन कर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस। क्वेश्चन क्या है कि a by b इक्वल टू 3/2 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ
ए बाई बी ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप खुद सोचो। अब आप बोलोगे सर अब की बार तो ये लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा भैया? लग रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो, अपनी नजरें केवल इस फॉर्मूले पे रखो। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो भी तो चलेगा काम। कैसे? अगर मैं ऐसे लिख दूं P माइनस क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू इज इक्वल टू A माइनस बी डिवाइड बाई A प्लस बी, तब भी तो बात सही है। क्यों? क्योंकि इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये बात क्लियर हो रही है? दैट मीन्स एक बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा ले लो कि अगर 2/3 है वो 4/6 के इक्वल है, तो अगर मैं 3/2 कर दूंगा तो वो 6/4 के इक्वल ही तो होगा, वो कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। इसकी भी वैल्यू 1.5 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1.5 आएगी। दैट मीन्स आप ऐसे भी तो कर सकते हो, तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट से। तो सॉल्यूशन क्या आएगा जरा देखो, लगाओ कंपोनेंट डिवाइड इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। कितना आया? यह आ गया सर a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू 5/1। अब आपको चाहिए क्या था? ये थोड़ी चाहिए था, आपको चाहिए था a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, मतलब रेसिप्रोकल चाहिए इसका। उल्टा कर दो ना, तो उल्टा करने पर कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? यह आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5। ये बात क्लियर हो गई क्या? इजी था क्या? तो कंपोनेंट डिवाइड इंटू कहां यूज आता है, समझ में आया? इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन होते हैं जब आपको रेशियो दे रखा होता है और कोई चीज फाइंड आउट करने का बोलता है, और वो हमें अगर लगता है कि कंपोनेंट डिवाइड इंटू रूल से पॉसिबल है तो डायरेक्ट लगाओ बिना सोचे समझे। क्लियर? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? इस तरीके का फॉर्म याद रहे कि जब P बाई क्यू इक्वल टू A बाई बी दे रखा हो तो P प्लस क्यू डिवाइड बाई P माइनस क्यू इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई A माइनस बी होता है। कोई दिक्कत? अगली बात समझ में? अब कुछ अपन रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो जरा ध्यान दे, ठीक है? अब अपन जो टॉपिक बात करने वाले हैं जिसके बारे में, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कंपोनेंट और डिवाइड इंटू है, वैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल है, ठीक है? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझने के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात समझनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उससे ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखें। इफ a बाई बी इज इक्वल टू 2/3 एंड b बाई सी इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इफ a बाई बी इक्वल टू 2/3 एंड b बाई सी इक्वल टू 4/5, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। पहले तो आप क्या करेंगे, एज इट इज आपको ये जो दे रखा है, आप सभी को पता होगा a बाई बी को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a रेशियो b। ये बात सभी को पता है, a बाई बी को अपन a रेशियो b भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर है सभी की, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन क्या करते हैं, पहले तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, हाँ, तो आपको क्या दे रखा है, पहले तो आपको ये पता ही है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब a डिवाइड बाई b को क्या लिख रहा हूं, a रेशियो b इक्वल टू 2/3 है, तो 2/3 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 रेशियो 3। कोई दिक्कत? b रेशियो c लिख दो, b बाई सी को, और इसको लिख दो 4 रेशियो 5। लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में a रेशियो b रेशियो c अगर निकालना है तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला फॉलो करना है आपको दिमाग में। वो क्या करना है कि उल्टा n बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा n। उल्टा n का मतलब हो गया इन्वर्टेड n। इन्वर्टेड n कैसे बनाते हैं, a से b की तरफ चलो, फिर इधर चलो, और फिर c की तरफ चलो। बन गया। अब आप क्या कर रहे हो, तो पहले लिखो a मल्टीप्लाई बाई b, पहले a मल्टीप्लाई बाई b, फिर रेशियो का साइन लगा दो, लगा दिया। फिर लिखो b मल्टीप्लाई बाई b, b मल्टीप्लाई बाई b, फिर रेशियो का साइन लगा दो और लिखो b मल्टीप्लाई बाई c, b मल्टीप्लाई बाई c। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा, वो रेशियो निकल के आएगा a रेशियो b रेशियो c। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। तो अपना आंसर बताओ जल्दी से, कितना आएगा, a
मतलब कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हुआ 8 रेशियो 12 रेशियो 15। तो हमारा आंसर आ गया A रेशियो B रेशियो C कितना होगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15। तो इस तरीके से भी अपन को बहुत बार क्या होता है, कई बार रेशियो की प्रॉब्लम्स हमारी फिजिक्स में आ जाती हैं, तो हमें रेशियोज को बदलना आना चाहिए कि अगर 2 रेशियो दे रखे हो अपन को किन्हीं अलग अलग टर्म्स के, तो अपन उन तीनों के सिंगल रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। A रेशियो B और B रेशियो C दे रखा और A रेशियो B रेशियो C पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड n का फॉर्मूला आजमाएंगे। और इन्वर्टेड n कैसे, A से B की तरफ, B से B की तरफ और B से C की तरफ। ठीक है, तो A से B गए तो लिखेंगे A इंटू बी, B इंटू बी और B इंटू सी, तीनों हो गए। और यही जो रेशियो आएगा वही रेशियो अपना A रेशियो B रेशियो C होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, तो मैं यहां क्या करता हूं, A रेशियो B की जगह तो कर देता हूं 5/6 और B रेशियो C की जगह कर देते हैं अपन 2/5 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा A रेशियो B रेशियो C बताओ, आप क्या करोगे? आप बहुत ही सिंपल से इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सर A रेशियो B अपन को दे रखा है 5/6, B रेशियो C सर अपन को दे रखा है 2/5, तो हमें बनाना है सर उल्टा n। उल्टा n का मतलब हुआ A से B की तरफ, B से B की तरफ, फिर इधर C की तरफ। क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लाई बाई B रेशियो B मल्टीप्लाई बाई B रेशियो B मल्टीप्लाई बाई C इक्वल टू कितना हो गया सर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 रेशियो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 12 रेशियो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ रेशियो 30। अब देखो अभी भी इस रेशियो को अपन और सोल्व कर सकते हैं, और क्या करेंगे बताओ, 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या, तो हो गया 5 रेशियो 6 रेशियो 15। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर लास्ट में A रेशियो B रेशियो C का आ गया, वो कितना आ गया 5 रेशियो 6 रेशियो 15। इजी है कि नहीं बताओ? क्या समझ में आ गया कि कभी भी अपन को अगर 2 रेशियो दे रखे हैं और तीनों का एक्यूमुलेट रेशियो अपन को चाहिए तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी के? चले आगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपकी बार जो अपन क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटी सी बात अपन एक्स्ट्रा लेंगे, क्या कि इफ A बाई B इज इक्वल टू 2/3, B बाई C इक्वल टू 4/5 एंड C बाई D इज इक्वल टू 6/7, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब क्या करें सर, बहुत ही सिंपल। आपको मैंने 3 की ट्रिक बताई थी कि उल्टा n बनाना है, मतलब कि इन्वर्टेड n बनाना है। अब अपन चलेंगे 4 वाले में। अगर हमें 4 का रेशियो एक साथ चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखना एज इट इज उसी की तरीके से। A बाई बी को लिख देंगे सर A रेशियो B गिवन है 2/3, B रेशियो C सर गिवन है 4/5, C रेशियो D अपन को गिवन है, वो गिवन है सर 6/7, और हमें फाइंड करना है सर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अजी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है सर। कैसे? देखो सबसे पहले अगर आपको A वाली जगह की वैल्यू को पता लगाना है तो कुछ भी मत करो, डायरेक्ट ये जो इधर लेफ्ट साइड में आपको कॉलम दिख रहा है A B C तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो आप पहले के लिए क्या करोगे, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C रेशियो, मतलब अगर A फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। कोई दिक्कत? तो A मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा A। उसके बाद में अगर आपको चाहिए B, अगर आपको चाहिए B तो आप कैसे चलेंगे, B मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, क्या चलेंगे, B मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, कैसे चलेंगे, B
मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। नेक्स्ट रेशियो आपको चाहिए, अगर वो चाहिए सी से, ठीक है, तो आप कैसे चलेंगे, वो चलेंगे बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी। कैसे चलेंगे, बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। और लास्ट जो है आपका फोर्थ रेशियो जो आएगा, इसके रेशियो में जो आएगा, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर फोर्थ रेशियो की बात करें तो बहुत सिंपल है, इस कॉलम को उठा लेना। तो इस कॉलम को क्या उठा लोगे, बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी, तो आ जाएगा फोर्थ लास्ट वाला अपना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। थोड़ा सा अजीब सा था, अजीब सा केवल दो जगह पे है, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। आई बात समझ में, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। क्यों, इसको ध्यान रखना है। तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज समझनी है, क्या कि मैं कह रहा हूं अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो इस कॉलम को ले लो, अगर आपको डी फाइंड आउट करना है तो इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको बी फाइंड आउट करना है तो बी बी सी ले लो, अगर आपको सी फाइंड आउट करना है तो बी सी सी ले लो। क्या ले लो, बी सी सी ले लो। अब ये आपको बस ध्यान में रखना है ये ट्रिक, और आपको आंसर निकाल लेना है। तो जरा बताओ पहला आंसर कितना आएगा, 2 4 6, कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 8 6 जा 48। रेशियो ये कितना हुआ जल्दी बताओ। नेक्स्ट अपन को बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए बी इंटू सी करेंगे, बी इंटू बी, ये वाला बी ये ध्यान रखना सेम बी नहीं है, 3 4 और सी, तो कितना हुआ 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72। रेशियो सी निकालना है, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी करना है कि नहीं करना। अब बताओ बी मल्टीप्लाई बाई, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी करना है, तो बी कितना हो गया 3, फिर इसके बाद में सी इधर चलना है, ये वाले से ही चलना है, याद रखना, ये वाला बी मत समझ लेना। तो 3 5 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, हो गया कि नहीं हो गया, 6 5 जा 30, 33 जा 90। उसके बाद लास्ट वाले में क्या करना है, 3 5 7 35 इंटू 3 105। अब इसके बाद में देखो, और मेरे हिसाब से और भी इजी हो सकता है, कर लो इसको सोल्व। आई थिंक 3 के टेबल से सब कुछ कट रहा है, तो जरा देखो 3 की टेबल से ये कितना हुआ, 16 3 जा 48, उसके बाद में 24 3 जा 72, ये हो गया 30 3 जा 90, एंड दिस इज 35 3 जा 105। तो ये अपना रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये बात क्लियर हो गई, इजी है कि नहीं बताओ, समझ में आ गया आपके, कि अगर आपको 4 टर्म्स का क्या करना हो, रेशियो निकालना हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। याद रहे जो ये पहला बी आपको दिख रहा है यहां पर, पहला बी, इस पहले बी का मतलब हमेशा ये वाला बी होगा, हमेशा ये वाला बी ही होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सर ये भी तो बी है, तो यहां से क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो हमारा फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होना है, हमेशा इस वाले से, इस वाले बी से, पहले वाले से, ए रेशियो बी वाले से। आई बात समझ में, तो ये क्लियर हो गया सभी के, कोई दिक्कत। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी बहुत सी सिंपल अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बनाकर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, फिर ये अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है कि अगर इस तरीके से आप लिखा हुआ मिलता है ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो डी, इसका मतलब क्या है ध्यान रखना, इसका मतलब आपका इक्वल ही है कि a डिवाइड बाई बी है वो c डिवाइड बाई डी के इक्वल है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, आपको यह भी पता होना चाहिए इन दोनों टर्म्स को बोला जाता है एक्सट्रीम। क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स, और इन दोनों टर्म्स को बोला जाता है मीन्स। क्या बोला जाता है, मीन्स। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या है, इक्वल ही है, और इसको लिखा कैसे जाता है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सी भी कर सकते हैं। और अगली बात समझ में,
तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज इनका आता नहीं है, लेकिन जितना भी हमें आए हमें वो चीज़ आनी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को इस लेक्चर से कंप्लीटली कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।